हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 क्लास 10th का। ठीक है, और इसमें हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब क्लास 10th के पूरी तरह से उस पे ही उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया है, क्योंकि प्रायिकता। और देखिए ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा MCQ में, जैसे वन ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन में सारे राइज होते हैं। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे और पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में। चलिए आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज क्या, यहाँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई चीज के बारे में संभावना। जैसे कोई चीज को हम मतलब एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं, या मतलब कि उसके बारे में मतलब कल्पना कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इसी चीज में, मतलब कोई चीज हो भी सकता है इवेंट, यानी जैसे प्रोबेबिलिटी में जैसे बहुत सारा चीज हम लोग को ऐसा सुनने को मिलता है कि ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब श्योर रूप से नहीं है। उसी सारी चीज को प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना। ठीक है, यानी कोई चीज के बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, श्योर नहीं है कि ऐसा हो ही सकता है, बट उसके ही बारे में पूरी तरह से इसमें हम लोग जानेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब बताए हैं कि क्या संभावना को व्यक्त करना ही प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, प्रोबेबिलिटी को देखिए पी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। क्लियर, अब देखिए प्रोबेबिलिटी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी को पी से इंडिकेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स। यानी देखिए जितना फेवरेबल आउटकम्स मतलब यानी जिसकी भी हम बात करेंगे उसको चूज करेंगे, और टोटल आउटकम्स की मतलब कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी जितना सारा इवेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पी बराबर फार्मूला होता है यही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पीई यानी पी किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को, और ई जो है हमारा इवेंट। ई मतलब क्या है? इवेंट, यानी संभावना, जिसके बारे में बात करेंगे कि संभावना है कि ऐसा हो सकता है, मे बी। क्लियर, और देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को एन ई से डिनोट करते हैं। क्लियर, एन का मतलब नंबर, ई का मतलब इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स आउटकम्स, यानी उसको क्या चाहिए? एनएस से इंडिकेट करते हैं। क्लियर, और इसके बराबर यानी देखिए यहाँ पे पूरा तरह से अच्छी तरह से फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, पी इक्वल टू एनी अपॉन में एस। ठीक है, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, एनी यानी फेवरेबल आउटकम्स, एनएस मतलब टोटल आउटकम्स। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे इसमें कोई फैक्ट यानी इंपोर्टेंट सारी बातें हैं जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर इसको जानिएगा तो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वहां 1 मार्क्स में एकदम क्लियरली है कि पकड़ा जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, यानी ऐसी कोई घटना है जो श्योर रूप से एकदम क्लियर है कि होगा ही, वैसी घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ऑलवेज बी 1, हमेशा का हमेशा 1 है। अब मान ही लेंगे जैसे कोई चीज है उसको मान लेते हैं कि यह होगा ही होगा। क्लियर, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर, अब जैसे फिर देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वैसी घटना जो हो ही नहीं सकता है, जिसके असंभव है, जिसके बारे में हम लोग मतलब कि कल्पना कर सकते हैं, यानी हो ही नहीं सकता है, उसको उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। क्लियर, अब उसी तरह से देखिए यानी जिसको बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा तरह से, वैसी घटना जो हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी 0, और वैसी घटना जो श्योर रूप से हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्या? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? वैसी घटना जो पूरी तरह से हो सकती है, एकदम श्योर है। क्लियर, और वैसी घटना जो प्योर एकदम नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए श्योर इवेंट को हम पी से इंडिकेट करते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट को पी डैश से इंडिकेट करते हैं, और बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, उसका हम लोग ऑलवेज भी एकदम ऐड करेंगे तो वहां 1 होगा, क्योंकि श्योर इवेंट प्लस इम्पॉसिबल इवेंट दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 से कम भी नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में लाई करेगा? 0 to 1, इसी के बीच में हमारा प्रोबेबिलिटी लाई करेगा, एकदम ऑलवेज भी। क्योंकि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन, यानी जब प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में लाइज करता है तो 0 और 1 के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर
P सच दैट। देखिए अब यहाँ पे एक चीज दिया, इंडिकेट कर रहा है 0। देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा इसको, जो एक टॉपिक है हमेशा ऑब्जेक्टिव में ऐसे देते रहता है द मतलब क्लियर, यानी इसमें द चूज ऑफ ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वैसे करने को आएगा तो चार्ट ऑप्शन बना देगा और यहाँ पे ऐसे कर देगा 0 इज ग्रेटर देन P इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 इक्वल टू। क्लियर। अब ऐसे करके जैसे देगा तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस चीज को इंडिकेट करता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, या देखिए फिर प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अहेड व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द टेल। अब देखिए किसी क्वाइन को जब 1 टाइम टॉस करते हैं, जैसे कोई क्वाइन है उसको 1 टाइम टॉस करेंगे तो या तो 2 ही संभावना बन सकता है, या तो वह हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो वहां 2-3 चीज पूछता है, जैसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल। अब एक चीज और पूछेगा, व्हाट इज द टोटल आउटकम्स ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। जैसे एक क्वाइन को टॉस किया तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। उसी तरह से अब जैसे क्वाइन का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे जितना क्वाइन को टॉस कराएगा, हमसे जैसे बोला कि 1 क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन यानी टोटल आउटकम्स अगर क्वाइन का निकालना होता है 2 पे पावर n होता है, क्या होता है 2 पे पावर n। क्लियर। अब यहां से जैसे 1 क्वाइन को टॉस करना है तो जैसे क्या n जो बता रहा है नंबर ऑफ क्वाइन, n किसको इंडिकेट कर रहा है जी, नंबर ऑफ क्वाइन। क्लियर। तो जैसे अगर हमसे बात करेगा कि 1 क्वाइन को टॉस करते हैं, क्लियर, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1 यानी 2, टोटल आउटकम्स मेरा कितना आ सकता है 2। क्लियर। या तो हेड नहीं तो टेल। अब जैसे कहा देगा कि 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं हम, क्लियर, जैसे 2 क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो आप देखिए n जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ क्वाइन, जैसे अब 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 यानी 4, टोटल आउटकम्स कितना मेरा आ सकता है 4। क्लियर। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अ हेड व्हेन क्वाइंस इज टॉस्ड वंस, यानी किसी क्वाइन को 1 टाइम्स जब टॉस करते हैं तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। और फिर एक चीज दिया आल्सो फाइंड द टेल, यानी टेल को भी फाइंड कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब एक क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं तो कितना मेरा आउटकम्स आ सकता है 2। तो यानी देखिए जो मेरा टोटल आउटकम्स आएगा, यानी जो हम प्रोबेबिलिटी जिसका किसी क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका जितना मतलब कि टोटल आउटकम्स आएगा उसको ns से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट, जैसे यहाँ पे जिसे बताया, यानी टोटल हमारा जैसे एक क्वाइन को टॉस किया तो कितना आउटकम्स हो सकता है 2, तो ns का वैल्यू हमारा कितना आया जी 2। अब जैसे जी यहाँ पे बात किया है किसको पहले फाइंड करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान से देखिए टोटल आउटकम्स मेरा हो गया 2। क्लियर। ns का वैल्यू अब पूछ रहा है किसके, अहेड आने की प्रयत्ता। ठीक है, अहेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने का जब पूछेगा तो देखिए यहाँ P बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, P बराबर जानते हैं कि NE अपॉन में NS। क्लियर, यही ना जानते हैं जी हम लोग। अब देखिए यहाँ P अब किसको हेड आने की कह रहा है तो P हेड यानी P अपॉन में क्या कर देंगे जी H। ठीक है, PH यानी P प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। क्लियर। अब NE अपॉन में यानी हेड आने की प्रयत्ता है। हेड अगर एक क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे तो कितना हेड आ सकता है ओनली 1 टाइम्स, क्योंकि एक से ज्यादा बार आ ही नहीं सकता है। यानी देखिए NE का वैल्यू यहां से कितना है 1। अब देखिए इसको पुट कीजिए, NE यानी क्या चीज हो जाएगा 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना होता है जी 2। ऐसे ही पूछेगा। अब टेल का पूछा है तो टेल कितना आ सकता है ओनली, यानी टेल यानी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्लियर। ऐसे ही ये लिखने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी यानी टेल कितना आ सकता है 1, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल आंसर। इस तरह से पूरा तरह से प्रोबेबिलिटी और इससे पूरा तरह से जो एक्सरसाइज है उसको पूरा तरह से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे जितना भी प्रोबेबिलिटी का फैक्ट और इंपॉर्टेंट बातें था पूरी तरह से समझाया गया है। इसको देखने से श्योर है हम कि आपको समझ में आएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात पूरी तरह से इस मतलब जो मेरे चैनल है उस पे 10th का सारे सब्जेक्ट का तो पढ़ाएंगे ही, और साथ ही साथ पूरा मैथ्स में जितने सारे चैप्टर हैं यानी 1 to 14 चैप्टर
क्लास 10th के, उसको पूरा तरह से इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। इसी तरह से हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार अपना सब जताते रहिए। धन्यवाद।